सोमवार का बाजार कैसा रहेगा? क्या आज के दिन आप लोगों ने सी को होल्ड कर डाला? पुट वाले जल्दी से देख लें। क्या सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है? अगर बाजार गैप अप खुलेगी तो क्या वन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो फिर आज के ही तरह सोमवार के दिन बाजार साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है? अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो आप लोगों को कब प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा? अगर आप लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है तो क्या आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा या तो फिर एग्जिट करना पड़ेगा? क्या सोमवार के दिन आप लोगों को गैप अप के बाद एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा या तो फिर एक तगड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा? जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक बने रहें। तो देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके ऊपर मैं अपडेट देता रहता हूं। और आज के दिन भी मैंने अपडेट दिया, जा करके देख लेना। तो आप लोग फटाफट से फ्री वाला टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना और दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करना। तो चलिए देख लेते हैं सोमवार के दिन किस तरीके से कामकाज हो सकती है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आज के दिन अगर मानोगे ना, तो आज के दिन जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस के अंदर कहा था, मैंने कहा था फ्लैट ओपनिंग होगी या तो फिर गैप अप ओपनिंग होगी। और देख लो आज के दिन बाजार निफ्टी 50 का चार्ट है, देख सकते हो फ्लैट ओपनिंग लिया और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर एक रेंज बनाया, फिर ये अपसाइड का रैली दिखाया और उसके बाद देखो साइडवेज, फिर यहाँ पर कॉल और पुट को ट्रैप किया। ठीक है, आज के बाजार के अंदर अगर सही तरीका से देखा जाए, अगर सही तरीके से अगर ट्रेड लोग करते हैं तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनाना था। हाँ, तुक्के में किसी का प्रॉफिट बन गया हो तो वो बात अलग है, लेकिन आज का जो मार्केट था वो टोटली एसएल हंटिंग मार्केट था। आज के दिन मैंने भी यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, यही सच्चाई है। लोग तो यहाँ पर भर भर के यहाँ पर बोलेंगे जो भैया मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया, इतना प्रॉफिट बना लिया। अब यहाँ पर मैं लॉजिक बताता हूँ। देखो यहाँ पर किसने प्रॉफिट बनाया और बनाया तो कैसे बनाया। तो यहाँ पर देखो, क्या ये लेवल यहाँ पर देख सकते हो ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद क्या इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाया? यहाँ पर देख सकते हो लेवल है 22,570 का लेवल है। ठीक है, सस्टेन कर पाया? बिल्कुल भी नहीं कर पाया। उसके बाद देखो यहाँ से जिन्होंने कॉल बाय किया होगा भाई साहब, ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे लगाया ही होगा, यहाँ पर तो ऐसे लगाया ही होगा, ऐसा उनका हंट हो गया। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं था बाजार में ट्रेड करने का, कोई भी मूवमेंट किसी भी लॉजिक से यहाँ पर बाजार में ट्रेड करने का प्लान बन ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर लोगों ने जबरदस्ती ट्रेड बनाया होगा और तगड़ा वाला लॉस करवाया होगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं था। आज का बाजार टोटली जो था ना एसएल हंटिंग बाजार था। मैं आप लोगों को कई बार कहा है ऐसे बाजार के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए, जब भी लेवल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन किया, कोई भी मूवमेंट सही नहीं रहा। यहाँ पर हमने एक बार एंट्री बनाया था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया भी था। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर देखो एग्जैक्ट यहाँ पर मैंने एंट्री बना भी लिया था। ठीक है, यहाँ पर ठीक एंट्री बनाने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो मुझे लगा जो अब ये बाजार बिल्कुल भी साइडवेज में फंसी रहेगी। यहाँ पर देखो एंट्री बनाया, ठीक है, यहाँ पर एंट्री बनाया और एंट्री यहाँ पर बनाने के बाद मैंने अपना पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट कर दिया, मुझे लगा ये टोटल एसएल हंटिंग करेगा। ठीक है ना, अगर यहाँ तक आ जाता, मेरा एसएल यहाँ पर था, मेरा एसएल 22,640 पे एसएल था। ठीक है, और यहाँ पर मेरा बाइंग था। ठीक, यहाँ पर इस जगह पर 22,580 के नीचे मेरा बाइंग था, अब 22,640 के ऊपर मेरा एसएल था। मैंने समझ लिया जो यहाँ पर अब भैया यहाँ पर फंसने वाली बात है, तो मैंने यहाँ पर ऑन कोस्ट जो है अपना पोजीशन को एग्जिट कर लिया और मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी दिया हुआ था। ठीक है, जो मेरे मेंबर लोग हैं, ठीक है, उनको भी दिया हुआ था। यहाँ पर मैंने अपना पोजीशन को एग्जिट कर लिया क्योंकि मुझे पता था। ठीक, अब सोमवार के दिन किस तरीके से कामकाज करना है। अब क्या सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है, तो पहले उसको देखेंगे। तो चलिए
मैं आप लोगों को पहले ले चलूँगा डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर डेली चार्ट लगा हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कौन सा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम यहाँ पर 100 EMA और 20 EMA लगाएंगे तो यहाँ पर भी लॉजिक समझ लो, ठीक है। यहाँ पर भी लॉजिक समझना है। देखो 100 और 20 EMA के नीचे ही क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है निफ्टी 50, ठीक है। और यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वो कौन सा कैंडल है, हैमर कैंडल का, ठीक है। ठीक, पहला कंफर्मेशन। और यहाँ पर एक लेवल है, कौन सा लेवल है भाई साहब, यहाँ पर लेवल भी देख लेते हैं। ये देखो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है एग्जैक्ट लेवल 630 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस लेवल के पास आई निफ्टी, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक। अब देख सकते हो यहाँ पर इस लेवल से क्या लिया, करेक्शन लिया है, देख सकते हो यहाँ से करेक्शन लिया इस लेवल से। करेक्शन लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, अगर यहाँ पर पैटर्न बेस पर अगर आप लोग कामकाज करते हो तो कौन सा पैटर्न है, ये नेकलाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस है जो सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है, डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ। इसकी एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 75% चांसेस है जो सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है। सी वालों कान खोल करके सुन लो, अगर सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुल जाती है तो आप लोग अपना पोजीशन 9:15 पर मार्केट ओपन होगी, 9:16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर ले, लालच में ना फंसे। पी होल्ड वालों ध्यान से सुन लेना, आप लोगों को क्या करना है, बाजार जब भी ओपन होगी उसको रिकवरी करने के चक्कर में मत फंस जाना, होल्ड मत करना। बेशक बाद में अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप लोग दूसरा सेटअप बना सकते हो, कैपिटल बचेगा। तो अगर आप लोगों ने गलती से भी अगर होल्ड किया तो आप लोगों का अकाउंट साफ हो सकता है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोग क्या करोगे। मेरा व्यू था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, बिल्कुल डंके की चोट पर सच्चाई मैंने बताया, ठीक है ना। और मैं कभी भी पूरा 100% नहीं कहता हूं जो ऐसा होगा, मैं हमेशा कहता हूं कुछ भी हो सकता है बाजार के अंदर। लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन कह रही है और जो मेरा व्यू कह रही है वो ये कह रही है सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है। तो आप लोग पी वाले सावधान रहे और सी वाले अपना पोजीशन को 9:15 पर बाजार ओपन होगी, 9:16 पर अपना पोजीशन एग्जिट कर लेना। अब चलो हमें किस तरीके से कामकाज करना होगा इंट्राडे के बेस के ऊपर, उसके ऊपर हम जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर दूसरे की तरह आप लोगों को ऑप्शन चेन नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चार्ट दिखाऊंगा। अब चार्ट के बेस के ऊपर हमें किस तरीके से अपना ट्रेड को प्लान करना है, तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस मेरे लिए जो है वो है सीधा सीधा ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है भाई साहब। यहाँ पर देख सकते हो 22,760 का लेवल है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट सीधा सीधा निकल के आ रही है 22,240 का। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ठीक है। अगर इस रेंज में खुल जाती है मंडे के दिन निफ्टी 50 तो भाई साहब कोई भी कॉल और पुट ना करे, नहीं तो तगड़ा वाला आप लोगों का लॉस हो सकता है। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस के अंदर कहा था, आप लोगों ने बिल्कुल भी उसको फॉलो नहीं किया होगा। अगर फॉलो नहीं किया होगा तो आप लोगों ने तगड़ा लॉस किया होगा। ये ओपन चैलेंज कर देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है, आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़ें, ठीक। खुलने के बाद देख लीजिए, खुलने के बाद अगर एक ऊपर का रैली दिखाती है, इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर एक लेवल आ जाता है मेरा, जो कि लेवल होगा 22,830 का। इस लेवल के पास अगर मुझे एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। या फिर यहां पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है 22,240 का, तो यहां पर इमीडिएट पुट की एंट्री नहीं बनाएंगे। यहां पर मेरा एक लेवल होगा जो कि लेवल होगा 22,130 का। यहां पर जब मुझे एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहां पर हम कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है।
अब मान लीजिए लिटिल बिट गैप अप, यानी कि इस लेवल के नीचे गैप अप खुल जाती है या तो फिर इस लेवल के ऊपर गैप डाउन खुल जाती है 22,240 के ऊपर ही, और यहाँ पर 22,760 के नीचे ही गैप अप खुलती है। तो क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल जाती है जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे ना। तो यहाँ पर इस लेवल के पास खुल जाती है तो हमें क्या करना है, अगर इस लेवल के पास खुल जाती है और पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव कैंडल बना देगी, सीधा लो को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, इससे ऊपर का टारगेट मत रखना, नहीं तो बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन ही खुल जाती है, इस लेवल के आसपास खुल जाती है, तो क्या करना है, तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाएगी, सीधा हाई को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 22,760 के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करना है, तो यहाँ पर बहुत मज़े वाली बात है, अगर इसके ऊपर गैप अप ही खुल जाती है ना, तो आप लोग यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर बिल्कुल भी कॉल की एंट्री मत बना लेना, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो पूछा ही नहीं, इसके पीछे ये लॉजिक है भाई साहब, गैप अप ओपनिंग ले लेगी ना, तो अगर आप लोगों ने आज के दिन सी को होल्ड किया 100 रुपये पर और ये सी 120 हो जाएगा, तो आप लोग क्या प्रॉफिट बुक करोगे या फिर नहीं करोगे। अगर ये 120 हो जाएगा आप लोग प्रॉफिट को बुक करोगे, तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव कैंडल बनाएगी, सीधा लो को मार कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट क्लोजिंग तक तो रखेंगे ही रखेंगे, डंके की चोट पर रखेंगे, ठीक है ना। और सेफ जो रहेगा वो रहेगा 50 पॉइंट का भाई साहब, 50 पॉइंट का, ठीक है। अब मान लीजिए 1% गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ पर 2 लेवल ऐड में कर देता हूँ, ठीक है। एक लेवल ये भी है यहाँ पर 22,300, ये एग्जैक्ट 22,350 का लेवल है, ठीक है। 22,350 या फिर 22,240 के नीचे खुल जाएगी तो क्या करना, अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया ना, तो भाई साहब यहाँ पर पूरा चांसेस होगा साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है निफ्टी 50। अगर गैप डाउन खुला गलती से भी, तो पूरा का पूरा दिन यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा कॉल और पुट को। इस बात का भी आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आप लोगों को एक लेवल का वेट करना है 22,130 का। इस लेवल के पास आती है निफ्टी 50 और यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे दे, यानी कि ग्रीन कैंडल, सीधा हाई को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर क्या करके चलेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का रखेंगे ही रखेंगे। जो भी मैंने कंडीशन बताया, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, नहीं करेगा तो नहीं बनाएंगे। अब चलिए ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वहां पर भी देख लेते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। भाई साहब यहाँ पर देख लीजिए क्या सिनेरियो बन रहा है। डंके की चोट पर मैंने आप लोगों को कल के एनालिसिस के अंदर कहा था, मगर किसी ने फॉलो नहीं किया होगा, बिल्कुल भी नहीं किया होगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, जो किसी ने भी फॉलो नहीं किया होगा, ठीक है। अब किस तरीके से मंडे के दिन कामकाज करना है, तो बैंक निफ्टी के अंदर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा निकल के आ रही है भाई साहब, सीधा लेवल मार्क कर लो 48,830 का लेवल, ठीक। सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सपोर्ट कौन सा भैया, 48,300 का, ठीक। अगर इस रेंज में खुल जाती है ना, कोई भी कॉल पुट मत कर लेना, जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस के अंदर कहा था, ठीक है। यहाँ पर कॉल और पुट मत कर लेना, नहीं तो तगड़ा लॉस हो सकता है। अगर यहाँ पर खुल जाती, इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, लो को मार करके चलेंगे, जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, क्या करेंगे, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर दिया, क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक लेवल ऐड हो जाता है, कौन सा, 48,170 का, ठीक है। इस लेवल के पास मुझे एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई मार्क करेंगे, जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर ही गैप अप खुल जाती है, दोनों कंडीशन, इस लेवल के नीचे ही, ठीक है, 48,830 के नीचे ही या फिर 48,830 के ऊपर ही, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव कैंडल बना देती है ना, सीधा लो को मार्क कर लेंगे, उसके बाद लो के नीचे जब भी कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करेंगे। टारगेट सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आती है, क्लोजिंग भी आज के दिन बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास देगी, तो यहाँ पर जब आएगी
ठीक है, थोड़ा बहुत बफर लगा करके चलना। यहाँ पर जब मुझे एक पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे देगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे। कब? इसके हाई को मार्क कर लेंगे, जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या करना है भाई साहब, अगर गैप डाउन खुल जाएगी ना बैंक निफ्टी, तो पूरा चांसेस होगा यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है। ठीक है, पूरा चांसेस होगा, पूरा चांसेस होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरा चांसेस होगा जो साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर कोई भी रिस्क ना ले, इस लेवल का वेट करे, इस लेवल के पास आएगी, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है 48,170 के पास, तो हम यहाँ पर सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। जो भी मैंने कंडीशन बताया है, जो भी मैंने प्रेडिक्शन किया है, आप लोग भी एक बार जरूर से जरूर एनालिसिस करना। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।